हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक क्या होते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित एक दुर्बल अम्ल HX पर विचार करते हैं। ठीक है, जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित एक दुर्बल अम्ल है HX, इस पर हम विचार करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से किसी भी समीकरण द्वारा अवियोजित HX एवं आयनों H+ तथा X- के मध्य स्थापित साम्यावस्था को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण दिया गया है जो कि दुर्बल अम्ल HX के साम्यावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। यह आपका HX है, इसका जली विलयन है और उसमें बन रहा है आपका H3O+ और X-। ठीक है, HX जली विलयन है, H2O लिक्विड है, उत्क्रमणी H3O+ एक्वस प्लस X- एक्वस। इनके बीच में आप देख रहे हैं साम्यावस्था स्थापित होगी। प्रारंभिक सांद्रता जो है इस दुर्बल अम्ल की मान लीजिए C है, प्रारंभिक सांद्रता C मोलर है। उस समय प्रारंभिक स्थिति में H3O+ 0 होगा और X- भी 0 होगा। माना अल्फा आयनीकरण की मात्रा है, जो आयनीकरण होता है उसकी मात्रा कितनी है, अल्फा है। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, सांद्रता में परिवर्तन जो होगा यह बनेगा आपका C-अल्फा, X- भी बनेगा C-अल्फा, और यह जो आपका HX है वो कम होगा कितना, -C-अल्फा। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वो HX का होगा -C-अल्फा और H3O+ का होगा C-अल्फा, X- का होगा C-अल्फा। ठीक है, साम्य सांद्रता, साम्य सांद्रता क्या होगा, C-अल्फा C-अल्फा और HX का कितना होगा, C- C-अल्फा, C-C-अल्फा। ठीक है, या कॉमन ले लेंगे तो C इन ब्रैकेट 1- अल्फा, जहां C क्या है, अवियोजित अम्ल HX की प्रारंभिक सांद्रता है। C जो है अवियोजित अम्ल HX की प्रारंभिक सांद्रता है तथा अल्फा जो है वह HX के आयनन की मात्रा है। ठीक है, इस संकेतकों का उपयोग करके हम उपयुक्त अम्ल HX के वियोजन साम्य के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का गणना कर सकते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक को व्युत्पन्न कर सकते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक Ka बराबर C-अल्फा C-अल्फा अर्थात C² अल्फा स्क्वायर अपान C1- अल्फा। Ka बराबर C² अल्फा स्क्वायर बटा C1- अल्फा। C से C एक कैंसिल हो जाएगा तो Ka बराबर C-अल्फा² बटा 1- अल्फा। ठीक है, तो यह है आपका अम्ल वियोजन साम्य के लिए साम्यावस्था स्थिरांक। Ka बराबर C-अल्फा² बटा 1- अल्फा। Ka को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहते हैं। जो Ka है वह अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहलाता है। इसे वैकल्पिक रूप में हम इस प्रकार मोलरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Ka बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू X आयन की सांद्रता अपान HX आयन की सांद्रता। ठीक है, Ka जो है वह अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहलाता है। इसे वैकल्पिक रूप से हम इस प्रकार मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि A बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू X आयन की सांद्रता अपान HX की सांद्रता। ठीक है, फिर से देखते हैं, देखें ध्यान से। आप पढ़ रहे हैं दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक के बारे में, दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक के बारे में।
जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित एक दुर्बल अम्ल को लेते हैं HX, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, अर्थात यह एक दुर्बल अम्ल है। यह आपका एक समीकरण देख रहे हैं। इसका निम्नलिखित समीकरण में से किसी भी समीकरण द्वारा अवियोजित HX और आयनों H+ और X- के मध्य स्थापित साम्य अवस्था को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो HX है, अवियोजित HX है, और उसका आयन जो है H+ और X-। H+ जो है वह H2O से मिलकर H3O+ के रूप में कन्वर्ट हो गया है, और X- के बीच में यह साम्य अवस्था स्थापित है। ठीक है, HX एक्वस प्लस H2O लिक्विड उत्क्रमणीय H3O प्लस एक्वस प्लस X- एक्वस, यह जो है आपका साम्य अवस्था आप देख रहे हैं। अब Ka की गणना करना है हमें, आयनन स्थिरांक की गणना करना है दुर्बल अम्ल के लिए। प्रारंभिक सांद्रता मोलर में HX की C, H3O+ की 0 हो जाएगी, X- की 0 होगी। माना अल्फा आयनीकरण की मात्रा है, अल्फा जो है वह आयनीकरण की मात्रा है। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा? तो सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वह HX का होगा -C मोलर, H3O+ का होगा +C और X- का होगा +C। ठीक है, साम्य सांद्रता कितना होगा? तो साम्य सांद्रता जो होगा वह HX का होगा C- C, H3O+ का होगा C और X- का होगा C। C जो है अवियोजित अम्ल HX के प्रारंभिक सांद्रता है। C जो है वह अवियोजित अम्ल HX की प्रारंभिक सांद्रता है, और अल्फा जो है HX के आयनन की मात्रा है। इन संकेतकों का उपयोग करके हम उपयुक्त अम्ल के लिए वियोजन साम्य के लिए, उपयुक्त अम्ल वियोजन साम्य के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था स्थिरांक Ka बराबर क्या होगा? C अल्फा इंटू C अल्फा अपान C माइनस C अल्फा, अर्थात C² अल्फा स्क्वायर अपान C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यह वियोजन या आयनन स्थिरांक Ka जो अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान आ गया C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। K को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहते हैं। इसे वैकल्पिक रूप से हम इस प्रकार मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि Ka बराबर H आयन की सांद्रता इंटू X आयन की सांद्रता अपान HX आयन की सांद्रता, HX अम्ल की सांद्रता। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर वियोजन या आयनन स्थिरांक Ka, किसी निश्चित ताप पर Ka का मान जो है अम्ल HX की प्रबलता का माप है। किसी निश्चित ताप पर आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक Ka का मान जो है वह अम्ल HX की प्रबलता का माप है, अर्थात Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। Ka बीमा रहित राशि है जिसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता की मानक अवस्था 1 मोलर है। ठीक है, Ka जो है वह बीमा रहित राशि है जिसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता की मानक अवस्था जो है 1 मोलर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी निश्चित ताप पर वियोजन या आयनन स्थिरांक Ka का मान जो है वह अम्ल HX की प्रबलता की माप है, अर्थात Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। Ka बीमा रहित राशि है जिसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता की मानक अवस्था 1 मोलर होती है। ठीक, कुछ चुने हुए अम्लों के आयनन स्थिरांक को 7.6 में दिया गया है। ठीक है, कुछ चुने हुए अम्ल हैं जिनके आयनन स्थिरांक को इस सारणी में आप देख रहे हैं दिया गया है। 298 केल्विन पर कुछ चुने हुए दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक का मान आप देख रहे हैं। जैसे अम्ल है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, इसका आयनन स्थिरांक Ka का मान 3.5 × 10⁻⁴ है। नाइट्रस अम्ल HNO2, आयनन स्थिरांक Ka का मान है 4.5 × 10⁻⁴। फार्मिक अम्ल का है 1.8 × 10⁻⁴। नियासिन का दिया हुआ है, एस्टिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का,
ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल का, हाइड्रोसायनिक अम्ल का, और लास्ट में आप देख रहे हैं फिनाल का आयन स्थिरांक का मान 1.3 × 10⁻10 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए पीएच मापक्रम इतना उपयोगी है कि इसे pKw के अतिरिक्त अन्य स्पीसीज एवं राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है, H+ कंसंट्रेशन जो है, पीएच मापक्रम, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए पीएच मापक्रम जो है वह इतना उपयोगी है कि इसे pKw के अलावा अन्य स्पीसीज और राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार pKw बराबर -Ka, pKw बराबर -P log Ka। ठीक है, तो pKa बराबर क्या होगा, -log Ka होगा। जैसे pH बराबर -log H आप लिखते हैं, उस तरह से pKa बराबर -log Ka। अम्ल के आयन स्थिरांक Ka तथा प्रारंभिक सांद्रता C ज्ञात होने पर, अम्ल के आयन स्थिरांक Ka का मान तथा प्रारंभिक सांद्रता C ज्ञात होने पर समस्त स्पीसीज की साम्य सांद्रता और अम्ल के आयन की मात्रा से विलयन के पीएच की गणना करना संभव है। ठीक है, अगर अम्ल के आयन स्थिरांक Ka और प्रारंभिक सांद्रता C ज्ञात हो तो समस्त स्पीसीज की साम्य सांद्रता और अम्ल के आयन की मात्रा से विलयन की पीएच की गणना करना संभव होता है। कैसे गणना करते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की पीएच जो है इन पदों से निकाली जा सकती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की पीएच कैसे निकालते हैं, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की पीएच जो है 7 स्टेप फॉलो करके हम निकालते हैं। जैसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, वियोजन से पूर्व उपस्थित स्पीसीज को ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। वियोजन से पूर्व उपस्थित स्पीसीज को ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। यह स्टेप फर्स्ट है। पद 2 में क्या करते हैं, सभी संभावित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं। जैसे स्पीसीज जो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में कार्य करती है। पद 3 में उच्च Ka वाली, जिसका वियोजन या आयन स्थिरांक अधिक होता है, उच्च Ka वाली अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया के रूप में चिन्हित किया जाता है, जबकि अन्य अभिक्रियाओं को पूरक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, पद 4 में प्राथमिक अभिक्रिया की सभी स्पीसीज के निम्न मानों को सारणी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे पहला जो है प्रारंभिक सांद्रता, उसको लिखते हैं C के रूप में। साम्य की ओर अग्रसर होने वाले, ठीक है, साम्य की ओर अग्रसर होने पर आयनन की मात्रा अल्फा के रूप में सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद जो है साम्य सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपका पद 4 है। पद 5 में मुख्य अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में साम्य सांद्रताओं को रखकर अल्फा के लिए हल करते हैं। छठवें स्टेप में मुख्य अभिक्रिया की स्पीसीज की सांद्रता की गणना करते हैं और लास्ट में पीएच की गणना करते हैं। पीएच बराबर -log H3O+ आयन के रूप में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के पीएच की गणना जो है वह 7 पदों में की जाती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है आपका 7.18 HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जो एक दुर्बल अम्ल है, का आयनन स्थिरांक Ka का मान दिया है 3.2 × 10⁻4। 0.22 मोलर विलयन में HF के आयनन की मात्रा की और विलयन में उपस्थित समस्त स्पीसीज H3O+, F- तथा HF की सांद्रता तथा पीएच की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो है पहले स्टेप में आपने पढ़ा कि वियोजन से पूर्व उपस्थित स्पीसीज में को ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। सभी संभावित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं, जैसे स्पीसीज जो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो आइए समीकरण की स्टार्ट करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि जो संभव समीकरण है, निम्नलिखित प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं संभव हैं। पहला है HF प्लस H2O, उत्क्रमणीय H3O प्लस प्लस F माइनस, के का मान है 3.2 × 10⁻⁴। दूसरा जो संभावना है वह है H2O प्लस H2O, उत्क्रमणीय H3O प्लस प्लस OH माइनस, KW का मान आप पता है 1 × 10⁻14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे K और KW की तुलना किया जाए तो Ka का मान जो है वह KW से अधिक है, अर्थात Ka ग्रेटर देन KW। अतः यह मुख्य अभिक्रिया बनेगा पहला वाला, तो HF प्लस H2O उत्क्रमणीय H3O प्लस F माइनस, ये आपकी मुख्य अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब जो है हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया की सभी स्पीशीज के निम्न मानों को सारणी के रूप में सूचीबद्ध करेंगे। पहले प्रारंभिक सांद्रता C को, साम्य की ओर अग्रसर होने वाले आयनन की मात्रा अल्फा के रूप में सांद्रता में परिवर्तन दिखाएंगे और साम्य सांद्रता को दिखाएंगे। तो HF के लिए प्रारंभिक सांद्रता जो है वह है आपका 0.02। HF के लिए प्रारंभिक सांद्रता जो प्रश्न में दिया हुआ है 0.2 मोलर। H3O की सांद्रता 0 होगी, F माइनस की सांद्रता 0 होगी। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, तो सांद्रता परिवर्तन जो होगा वह होगा आपका -0.02 अल्फा, और यह होगा प्लस 0.02 अल्फा प्लस 0.02 अल्फा। साम्य सांद्रता कितना होगा? तो 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा होगा। साम्य अभिक्रिया के लिए साम्य सांद्रताओं को प्रतिस्थापित करने पर Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपान, ठीक है, C1 माइनस अल्फा, यह आप सूत्र पढ़े हैं, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। तो Ka बराबर हो गया आपका 0.02 अल्फा का स्क्वायर अपान 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। सॉल्व करेंगे 0.02 अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, यह बराबर आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁴। हमें निम्नलिखित द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस 1.6 × 10⁻² अल्फा माइनस 1.6 × 10⁻² बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर द्विघात समीकरण को हल करने पर अल्फा के दो मान प्राप्त होंगे। अल्फा बराबर प्लस 0.12 और माइनस 0.12। अल्फा के ऋणात्मक मान संभव नहीं है, अतः अल्फा का प्लस मान लेंगे 0.12। स्पष्ट है कि आयन की मात्रा अल्फा बराबर 0.12 है। तो अन्य स्पीशीज जैसे कि HF, F माइनस, H3O प्लस की साम्य सांद्रताएं जो होंगी वो इस प्रकार होंगी। H3O प्लस बराबर F माइनस बराबर C अल्फा, अर्थात 0.02 × 10⁻12 अर्थात 2.4 × 10⁻³ मोल। HF की होगी C 1 माइनस अल्फा, C का मान 0.02, 1 माइनस अल्फा का मान 0.12। सॉल्व करेंगे 17.6 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्टेप, pH निकालते हैं। pH बराबर माइनस log HN, तो pH बराबर माइनस log HN, HN का मान 2.4 × 10⁻³ यह जो है आपका आया हुआ H3O प्लस का मान। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.62। तो इस तरह से आपका pH निकल जाएगा, जो मान आएगा 2.62 आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है 0.1 मोलर एकल क्षारीय अम्ल का pH जो है 4.50 है। साम्यावस्था पर H प्लस A माइनस और HA सांद्रता की गणना कीजिए। साथ ही एकल क्षार की अम्ल के Ka और pKa के मान की भी गणना कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र pH बराबर होता है माइनस log HN। ठीक है, HN बराबर होता है 10 पे माइनस pH, तो HN बराबर 10 पे माइनस pH अर्थात pH का मान माइनस 4.50। ठीक है, तो HN बराबर हो जाएगा 3.16 × 10⁻5। इसको सॉल्व करने पे तो HN बराबर A आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगी आपकी 3.16 × 10⁻5। K बराबर सूत्र होता है HN × A आयन अपान HA आयन। ठीक है, K बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता अपान HA की मोलर सांद्रता। HA की साम पर मोलर सांद्रता जो होगी वह 0.1 माइनस 3.16 × 10⁻5 लगभग 0.1 होगी। Ka बराबर 3.16 × 10⁻5 का स्क्वायर अपान 0.1 बराबर 1.0 × 10⁻8 होगा। 1.0 × 10⁻8 हो जाएगा। pKa बराबर होगा माइनस log, ठीक है,
पी के ए बराबर माइनस लाख के अर्थात के का मान 10/8, तो पी के ए हो जाएगा आपका 8। वैकल्पिक रूप से वियोजन प्रशस्तता किसी दुर्बल अम्ल के सामर्थ्य की गणना के लिए उपयोगी मापक्रम है। इस प्रकार जो है बराबर होगा HA आयन की मोलर सांद्रता अपान HA आयन की आरंभिक सांद्रता गुणे 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो है आपका क्वेश्चन है वह है 0.08 मोलर हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl के विलयन की पीएच की गणना कीजिए। अम्ल का आयनन स्थिरांक 2.5 × 10⁵ है। HOCl के विलयन प्रसंत की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप समीकरण लिखेंगे HOCl का। तो HOCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड उत्क्रमणीय H3O प्लस एक्वस प्लस ClO माइनस एक्वस। प्रारंभिक सांद्रता जो प्रश्न में दिया है 0.08, इन लोगों की 0 होगी। साम पर सांद्रता कितनी होगी, तो यह होगा -x, यह होगा +x प्लस x। साम्य सांद्रता जो होगी यह परिवर्तन दिखाया गया है, साम्यावस्था में परिवर्तन होगा -x प्लस x प्लस x। साम्य सांद्रता जो होगा वह 0.08 -x x। Ka बराबर क्या होगा, तो Ka बराबर H3O आयन की सांद्रता ClO माइनस की सांद्रता अपान HOCl की मोलर सांद्रता। मान रखें K बराबर x² अपान 0.08 x, x² अपान 0.08 बराबर होगा 2.5 × 10⁵ x² बराबर होगा 2 × 10⁶। इस प्रकार x बराबर निकलेगा सॉल्व करने पर 1.41 × 10⁻3। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी 1.41 × 10⁻3 मोलर। अतः वियोजन परसेंटेज जो होगा तो वह होगा HOCl की सांद्रता अपान HOCl की आरंभिक सांद्रता गुणे 100 बराबर 1.41 × 10⁻3 गुणे 10⁻2 अपान 0.08 बराबर 1.76%। पीएच बराबर होगा माइनस लाग H आयन 1.41 × 10⁻3, यह हो जाएगा आपका 2.85। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दुर्बल अम्ल के लिए पीएच का मान निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा किया जाएगा दुर्बल क्षारकों के आयनन के बारे में। थैंक यू।